दोस्तों, क्या अमेरिका किसी देश के ऊपर अकेला हमला करने से डरता है? और क्या यही वजह है दोस्तों, क्या यही वजह है कि जब ईरान के ऊपर अमेरिका को हमला करना था, तब अमेरिका ने इजराइल का साथ लिया? और क्या यही वजह है दोस्तों, जब 29 तारीख को सुबह सुबह इराक के ऊपर हमला किया अमेरिका ने, तब भी सऊदी अरब का साथ चाहिए था? क्या सच में दोस्तों अमेरिका किसी देश के ऊपर अकेला हमला करने से डरता है? और इसी वजह से कभी ईरान के ऊपर हमला करना हो तो इजराइल का साथ चाहिए, कभी इराक के मिलिशिया एरिया के ऊपर हमला करना हो तो सऊदी अरब का साथ चाहिए। आप क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए दोस्तों कि अमेरिका ना तो किसी देश से डरता है और ना ही किसी सेना से डरता है। अगर अमेरिका चाहे ना दोस्तों, तो दुनिया के किसी भी कोने में अकेले अपने दम पर किसी एरिया के ऊपर हमला कर सकता है, किसी सेना के साथ लड़ सकता है, किसी आतंकवाद के साथ लड़ सकता है खुद अपने दम पर, और जीत भी सकता है। लेकिन जब 29 तारीख को इराक के ऊपर हमला करना था, तो अमेरिका ने सऊदी अरब का साथ इसीलिए लिया दोस्तों, क्योंकि सऊदी अरब जो है एक सुन्नी कंट्री है, सुन्नी मुसलमान देश है, और इराक जो है एक शिया बहुल आबादी वाला देश है। और जहां पर हमला करना था अमेरिका को, वो था ईरान समर्थित प्रॉक्सी गुट। और उस एरिया में अगर अमेरिका को हमला करना था, उनके ऊपर कार्रवाई करनी थी, तो किसी ऐसी मुस्लिम देश की सपोर्ट की जरूरत थी अमेरिका को, जो ये बता सके कि यार हम किसी ऐसे देश के लिए नहीं लड़ रहे, या फिर हम धर्म के लिए नहीं लड़ रहे हैं, बस इराक में जो ईरान समर्थित प्रॉक्सीज है उन्हें हमें हटाना है। तो आप थोड़ा शायद अब कंफ्यूज हो गए दोस्तों कि मैंने कहा कि उसे शिया या फिर मैंने धर्म का नाम लिया, तो शायद आप थोड़े कंफ्यूज हो गए होंगे। तो मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ दोस्तों। सऊदी अरबिया और अमेरिका ने ईरान इराक के जिस एरिया के ऊपर हमला किया, वो एरिया था ईरान का समर्थित प्रॉक्सी गुट, और उन गुटों के ऊपर अमेरिका को हमला करना था, उनके ऊपर कार्रवाई करनी थी। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये थी अमेरिका के लिए कि अगर अमेरिका अकेला इराक के ऊपर हमला करता, या फिर इराक के जो मिलिशिया है उन मिलिशिया गुटों के ऊपर हमला करना था, तो वो तो कर सकता था, अमेरिका अकेला खुद ही हमला कर सकता था। लेकिन जब अकेला हमला करता तो ईरान दुनिया को ये बताता, या फिर जो भी अपने पड़ोसी देश है, खाड़ी के देश है, उनको ईरान ये बताता कि यार ये देखो, एक यूरोप की कंट्री जो कि ईसाई कंट्री है, क्रिश्चियन कंट्री है, उसने हमारे एरिया में आकर, मुस्लिम एरिया में आकर, हमारी गल्फ कंट्रीज में आकर एक मुस्लिम कंट्री के ऊपर हमला किया है। और अब तो हमें बदला लेना पड़ेगा, क्योंकि किसी क्रिश्चियन कंट्री ने हमारे मुस्लिम धर्म के ऊपर हमला किया है। यह किसी मिलिशिया गुट के ऊपर हमला नहीं है, ये तो एक मुस्लिम धर्म के ऊपर हमला है। क्रिश्चियन धर्म ने मुस्लिम धर्म के ऊपर हमला किया है। ये पॉइंट दोस्तों ईरान पूरी दुनिया में उठा सकता था, और इस वजह से जो भी मुस्लिम कंट्रीज थी वो फिर ईरान के सपोर्ट में आती, दुनिया ईरान के सपोर्ट में आती। जो भी मुस्लिम संगठन है वो ईरान के सपोर्ट में आते।
और कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए एक बहुत ही बड़ा लोचा हो जाता और बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। पूरी दुनिया अमेरिका को घेरती, पूरी दुनिया अमेरिका के ऊपर प्रेशर डालती और कहती कि यार अब पहले तो तुमने ईरान के ऊपर हमला किया ये कहकर कि ईरान हमारे लिए खतरा है, न्यूक्लियर बम बनाना चाहता है, और तुमने अटैक कर दिया। फिर ईरान ने हॉर्मुज बंद कर दिया। हॉर्मुज की वजह से पूरी दुनिया में एनर्जी का शॉर्टेज आया, पूरी दुनिया की इकोनॉमी तबाह होने पर कगार पर आ गई है, और अब तुमने ये इराक के ऊपर हमला किया। इस तरह से सिचुएशन बनती दोस्तों, और ईरान भी कहता और खाड़ी के देश भी कहते और पूरी दुनिया भी कहती कि यार अमेरिका ने ये गलत किया है, एक मुस्लिम देश के ऊपर हमला किया, ये गलत है। ये एक सिचुएशन बनती दोस्तों, और इसलिए अमेरिका ने किया कि यार अगर सऊदी अरब जो कि एक सुन्नी मुस्लिम कंट्री है, अगर वो हमारे सपोर्ट में आ जाए तो ऐसी कोई सिचुएशन नहीं बनेगी। और अमेरिका खुद अब कह सकता है कि यार जो हमारी दोस्त कंट्री है, जो हमारी मित्र कंट्री है सऊदी अरबिया, उसके ऊपर तुम ताबड़तोड़ ड्रोन हमले करते हो। सऊदी अरेबिया की बहुत बड़ी रिफाइनरी सऊदी अरामको, उसके ऊपर हमले करते हो, फिर हम कैसे चुप रहे? सऊदी अरेबिया तो हमारा दोस्त है, कैसे चुपचाप देखें हम? तो इस वजह से हमने सऊदी अरेबिया हमारे दोस्त का सपोर्ट लिया और हमला कर दिया। हमने बचाव में किया है, क्योंकि सऊदी अरेबिया के इकोनॉमी तबाह करने की कोशिश की जा रही थी, कि रिफाइनरीज के ऊपर हमला करने की कोशिश थी, जो पेट्रोलियम के कुएं हैं उनके ऊपर हमले हो रहे थे, तो हमने बचाव में किया ये सब। और इस तरह से दोस्तों एक अमेरिका को एक रास्ता मिल गया इराक के ऊपर हमला करने का, ईरान समर्थित मिलिशिया गुट के ऊपर हमला करने का। और यही वजह है दोस्तों कि सऊदी अरेबिया ने मिलकर इराक के ऊपर हमला कर दिया। और अब सऊदी अरब यही कह रहा है कि यार हम नहीं करना चाहते, तो हमने तो बहुत कुछ सहा, हम तो चुपचाप देख रहे थे, हमारा कोई लेना देना नहीं था इस वार से। इजराइल ने अमेरिका ने मिलकर ईरान के ऊपर हमला किया, और ईरान ने पलटवार करके हमारे सऊदी अरबिया के ऊपर हमला किया, खाड़ी के देशों के ऊपर हमला किया, लेकिन हम तो चुप थे, क्योंकि हम इस झगड़े में नहीं पड़ना चाहते थे। लेकिन अब जब हमारी इकोनॉमी तबाह करने पर तुले हुए हो, ईरान तो हमला कर ही रहा था, अब ईरान के प्रॉक्सीज भी जो इराक में बैठे वो भी हमला कर रहे, तो हम किस तरह से चुप बैठे? ऐसा करके सऊदी अरेबिया ने यूएनओ का रूल के तहत दोस्तों इराक के मिलिशिया गुटों के ऊपर हमला कर दिया। ये कह कर के या हम अपना बचाव कर रहे हैं, हम किसी देश के ऊपर अटैक कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसकी जमीन कब्जा करने वाले हैं, हम अपने डिफेंस में अटैक कर रहे हैं। ये कहकर इन दोनों ही देशों ने हमले किए हैं। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि ईरान चुप बैठेगा, ईरान के जो प्रॉक्सीज हैं वो चुप बैठेंगे। ईरान कहीं ना कहीं ये जरूर कहेगा कि यार जो सऊदी अरबिया ने किया है ना वो बहुत गलत है। और इराक के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भी कहा है कि सऊदी अरबिया और अमेरिका ने जिस तरह से हमारे एरिया के ऊपर हमला किया है वो एक हमारे संप्रभुता के खिलाफ है। हमारी भी कोई सॉवरेनिटी है और उस संप्रभुता के ऊपर आप लोगों ने हमला किया है, तो यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह साफ तौर पर इराक के प्रधानमंत्री ने कहा है। हालांकि इराक के जो प्रधानमंत्री है दोस्तों, ये वार को नहीं बढ़ाना चाहते हैं, इस झंझट को खत्म करना चाहते हैं, तो इस वजह से उन्होंने ये इस तरह सा रिएक्शन भी दिया है। लेकिन अगर हम सऊदी अरब की बात करें, ईरान की बात करें, तो
ईरान अब दोस्तों कहीं ना कहीं बदला लेने की कोशिश करेगा और जो इराक में अपने प्रॉक्सीज है मिलिशिया उनको अटैक करने के लिए बोलेगा और एक बार सऊदी अरबिया के बहुत बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हमला करने की कोशिश कर सकता है। जो तेल कुएं हैं उनके ऊपर हमला करने की कोशिश कर सकता है। यहाँ तक कि हुती और सऊदी अरबिया को तो पहले से ही बहुत बड़ा एक वार चल रही है दशकों से। तो ईरान हुतीज को भी कहकर और ज्यादा हमले बढ़ाने के लिए कह सकता है। और रहा सवाल अमेरिका का, तो अमेरिका दोस्तों इन गल्फ कंट्रीज से बहुत ज्यादा दूर है और ईरान या फिर ईरान के प्रॉक्सीज जो भी है, हिजबुल्ला है, मिलिशिया है या फिर यमन के हुतीज है, इनके पास इतनी अभी ताकतवर मिसाइलें नहीं है, ताकतवर ड्रोन्स नहीं है, उतने रेंज के हथियार नहीं है जो डायरेक्टली अमेरिका के ऊपर हमला कर सके। और इस वजह से अमेरिका के ऊपर ईरान या फिर ईरान के प्रॉक्सीज डायरेक्टली अमेरिका के ऊपर हमला नहीं कर सकते। और यही वजह है दोस्तों कि ईरान जो है खाड़ी देशों में अमेरिका के जहाँ जहाँ भी सैन्य बेसेज है, सेनाएं हैं, वहाँ पर हमला कर रही है और कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जाए और उसे इतने खर्चे में डाला जाए कि ये एक बहुत महंगी वार बने। लेकिन अमेरिका भी कोई हार नहीं मान रहा है। अमेरिका लगातार पलटवार कर रहा है, हॉर्मुज में नाकाबंदी कर रहा है, जहां से हॉर्मुज से जो भी ईरान के व्यापार हो रहे हैं, ट्रेड हो रहे हैं, अपने शिप पेट्रोलियम लेकर जा रहे, उन्हें रोका जा रहा है, उनके ऊपर हमला किया जा रहा है या फिर जो कुछ भी हो रहा है वो एक अमेरिका की सोची समझी रणनीति है कि ईरान की इकोनॉमी को तबाह किया जाए, ईरान को इतना पैसों के दम पर कमजोर किया जाए कि वो घुटना पर आ जाए और कोई समझौता कर लो। लेकिन इसमें भारत को एक बहुत ही बड़ा नुकसान है दोस्तों, क्योंकि सऊदी अरबिया के ऊपर हमले हो रहे हैं, चाहे वो ईरान कर रहा हो या ईरान के प्रॉक्सीज कर रहे हो। हालांकि इराक जो है, इराक के प्रधानमंत्री ने कहा है कि यार ये जो भी हमले हुए हैं, सऊदी अरब दावा कर रहा है कि इराक की जमीन से ड्रोन हमले हुए हैं हमारे देश के ऊपर, हमारे अरामको रिफाइनरीज के ऊपर, वो हमने नहीं किए हैं, लेकिन हम फिर भी जांच करेंगे। और ईरान के जो प्रॉक्सीज है मिलिशिया, उनका भी कहना है कि हमने हमले नहीं किए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमले तो हुए हैं और कहीं से तो हुए हैं और यही वजह है कि ये वार बढ़ रही है। लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो दोस्तों भारत खाड़ी देशों से अपना पेट्रोल लेता है, अपना गैस लेता है। तो अगर इस तरह से युद्ध और ज्यादा बढ़ रहा है या फिर हमें बढ़ता तो दिख रहा है, तो जो पहले से ही हॉर्मुज बंद है, ईरान की तरफ से नाकाबंदी की जा रही है, अमेरिका की तरफ से नाकाबंदी की जा रही है और उस वजह से जो पेट्रोलियम के शिप है, पेट्रोलियम का ट्रांसपोर्टेशन है, वो अभी फिलहाल तो ठप है और पेट्रोल के दाम भी आसमान छू रहे हैं। $100 ब्रेंट को ऊपर पहुंच चुका है। तो भारत को दोस्तों पेट्रोलियम की बहुत ज्यादा जरूरत है। भारत अपने इकोनॉमी चलाने के लिए या फिर और ज्यादा बढ़ाने के लिए, विकास करने के लिए भारत को, आपको भी और मुझे भी दोस्तों पेट्रोल की बहुत जरूरत है। भारत में जो भी कारखाने चल रहे हैं, बड़े बड़े गाड़ियां चल रही है या फिर जो भी फैक्ट्रियां है, वो पेट्रोल के ऊपर चलते हैं, डीजल के ऊपर चलते हैं या फिर जो भी बड़े बड़े बिजनेस होते हैं, आपकी कारें हैं, आपका घर है या फिर मेरी कार, मेरा घर है, मेरा चूल्हा है, आपका चूल्हा है, वो तो गैस पर, पेट्रोलियम पर चलता है। तो कहीं ना कहीं नुकसान भारत को है दोस्तों, क्योंकि भारत में अपना खुद का पेट्रोल नहीं है। हम दुनिया के बाहरी देशों के ऊपर पेट्रोल पर निर्भर है। हम रूस से पेट्रोल लेते हैं, अमेरिका से लेते हैं, वेनेजुएला से लेते हैं, ईरान, सऊदी अरब, इराक से लेते हैं।
दोस्तों हम अपना खुद का कोई पेट्रोल का कुआं हमारे पास नहीं है दोस्तों। यही वजह है कि हमें इतनी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। लेकिन मैंने आपको जो भी डिटेल बताई दोस्तों, वो यही बता रही है, मेरा कंक्लूजन यही है कि अमेरिका चाहे तो कहीं भी अपने दम पर किसी भी एरिया को 1 मिनट में खाक कर सकता है। लेकिन उसे ऐसा नहीं करना है, दुनिया को भी साथ लेकर चलना है। दुनिया उसके ऊपर उंगली ना उठाए, ये भी ध्यान में रखते हुए अमेरिका ये सब कुछ कर रहा है। लेकिन अगर मेरी माने ना दोस्तों, तो अमेरिका भी कहीं ना कहीं हमारे एशिया में आकर जो उत्पात मचा रहा है वो बहुत ही गलत है। बिना वजह ईरान के ऊपर हमला किया, इराक के ऊपर हमला किया, या फिर जो कुछ भी है, ये मेरी अपनी राय है दोस्तों। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद।